आज हम लोग आपको एक ऐसे माता का दर्शन कराने वाले हैं जो दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिलई माता। आप मेरे पीछे देख करके यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग इस वक्त धमतरी में हैं, विंध्यवासिनी मंदिर के जस्ट सामने। तो कहा जाता है कि जो श्रृंगी ऋषि महाराज हैं उनके यह बेटी है, और जो अंगार मोती है अंगार ऋषि के बेटी, तो यह दोनों बहनें हैं। और बहनें इस प्रकार से, अब दोनों ऋषि है तो कहीं ना कहीं यह जाहिर होता है कि ये दोनों बहनें हैं। तो हम लोग अंदर आपको ले जा कर के दिखाएंगे, और दिन भर उनके घूमने के पीछे क्या कारण रहा है, बिलई माता कहने के पीछे, विंध्यवासिनी माता कहने के पीछे क्या कारण रहा है, यह सब हम वहाँ के मंदिर ट्रस्ट या फिर महाराज के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी लोग बिलाई माता के दर्शन कर सकें। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया बच्चों को भीख ना देवे। यह सच में मतलब बाकी लोगों के लिए भी यह एक प्रेरणा है कि बच्चों को जब हम लोग भीख देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इस परंपरा को बढ़ावा देने में सहयोग देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रीलिंग यहाँ पर लगाया गया है कि नवरात्रि के पर्व पर जब दर्शकों का बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लग जाता है, तब उन लोगों को यहाँ से मतलब लाइन लगने के माध्यम से अंदर माता का दर्शन होता है। और जब हम लोग अंदर आए तो देखे बाहर में सच में छोटे छोटे बच्चे लोग किस प्रकार से भीख मांग रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी किसी भी बच्चे को भीख ना देवे। और भारत सरकार सबको लगभग पेंशन या फिर राशन कार्ड के माध्यम से चावल का वितरण कर रहे हैं, तो किसी को भी खाली पेट सोना नहीं पड़ता। हम लोग अंदर जाएंगे, माता के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो हम लोग यहाँ के महाराज जी से जानना चाहेंगे कि माता जी का क्या इतिहास रहा है। तो जय माता दी महाराज जी। हाँ, जय माता जी। ये विंध्यवासिनी बिलई माता के नाम से प्रसिद्ध है, धमतरी नगर में ही स्थित है ये। और माँ विंध्यवासिनी जो है स्वयंभू माता है। माता जी का उद्भव राजा नरहर देव कांकेर राजधानी का जो राजा है वो शिकार करने आए थे, जहाँ पर अभी वर्तमान में मंदिर स्थित है। वहाँ पर बियाबान घनघोर जंगल था, और राजा ने अपने सैनिकों के साथ कांकेर से धमतरी जंगल में शिकार खेलने आए थे। तो शिकार खेलते खेलते उन्हें अचानक एक पत्थर जो चमकदार था, उस चमकदार पत्थर के आसपास दो बिल्ली बैठी हुई थी। तो सैनिक आदेश दिया कि क्या है ये चीज़ जिसमें हमारी शिकार करने में बाधा डाल रही है। यहाँ पर आके हमारी रथ रुक गई, मैं सैनिक रुक गए, आगे बढ़ने नहीं पाए। तो वहाँ पर जाके देखा कि बिल्ली कैसे बैठी हुई है, पत्थर के पास, पत्थर चमकदार पत्थर के पास बैठी हुई थी दो बिल्लियाँ। उसके आगे नहीं बढ़ पाए, शिकार करने गए थे, शिकार करके वापस अपने राजधानी कांकेर वापस चले गए। दूसरे दिन पुनः शिकार पे आए। पुनः शिकार पे आने के बाद और पुनः बिल्ली ने बाधा खड़ी की शिकार करने में। तो राजा ने आदेश दिया कि इस पत्थर पास दो बिल्लियाँ बैठी है, वो दो बिल्ली को भगाओ और पत्थर के खुदाई किया जाए करके। तो खुदाई करवाया, सैनिकों को बुला के खुदाई करने पर ही पता चला कि इसका आदि अंत पता नहीं चल रहा है। तो खुदाई इतना किए कि जल की धारा धरती से
प्रवाहित होने लगी। तो जल निकलते तक इसको खुदाई किया, लेकिन उसका आदि अंत पता नहीं चला पत्थर का। तो उसके बाद छोड़ के राजा ने वापस राजधानी चले गए सैनिकों के साथ। राजधानी में जाने के बाद रात्रि में विश्राम करते वक्त राजा को मध्य रात्रि में स्वप्न आया कि राजा, आप जहाँ पर पत्थर देख के आओ जो बिल्लियाँ थी, वहाँ से पत्थर को आप राजधानी में ला के स्थापित मत करो। जहाँ पर मैं हूँ वर्तमान में उसी जगह पर मेरी पूजा अर्चना किया जाए। मैं माँ हूँ, देवी माँ, और बिल्लियाँ जो है रखवारी के लिए, पत्थर के रक्षा के लिए वहाँ तैनात थे। तो स्वप्न में राजा के स्वप्न दी माता जी ने, तो कांके राजा नरहरदेव ने अपने सैनिकों को और प्रजा को संदेश सुनाया कि ऐसी बात है जिसके कारण से हमको मंदिर निर्माण का निर्णय लेना पड़ा, और मंदिर उसी स्थान पे बनवाने का निर्णय लेकर राजा ने मंदिर निर्माण करवाया, जो छोटे ही रूप में था मंदिर, और स्थापित किए। और बिलाई जो बैठी हुई थी पत्थर के पास में, उस बिलाई के कारण ही माँ विंध्यवासिनी का नाम बिलाई माता रखा गया है। तो ये मान्यता है महाराज जी कि विंध्यवासिनी माता इधर उधर घूमती रहती है, तो इनके पीछे क्या मिथ क्या है? हाँ, ये ऐसा है। माँ विंध्यवासिनी जो वर्तमान में स्थापित है, वो दरवाज़ा से साइड से उसका दर्शन हो पाता है, सीधा नहीं है माता जी। पूर्वजों के कथनानुसार, पूर्वज जो हमारे हैं पुजारी, मंदिर जब निर्माण कराया तो गेट के खोलने के समय ये गेट इधर खोलें, उधर के गेट कहाँ पर इसका रखा जाए, तो गेट जहाँ पर रखे तो गेट के सीधा में माँ का स्थापित करें, दर्शन हो। तो जहाँ पर गेट का चिन्हांकित के दरवाज़ा लगाने के लिए, वो दरवाजे से माता जी जो है तिरछा रूप में आके खसक गई थी, जिसको हम अभी वर्तमान में प्रचलित है कि माता घूमती ही करके, लेकिन माता घूमती नहीं है। माता उसी स्थित है, वो जो उसी स्थिति में ही वर्तमान में भी है, पहले भी था। वो स्थापित करने के समय जो माता जी है, वो जो घूम चुकी थी, वो उसी आधार पे वहीं पर निर्माण किए कि माता जी नहीं चाहती कि मेरा सामने से दर्शन हो। इस कारण से वो जो माता जी हो जो का चेहरा है, दर्शन है, वो त्रिभुजाकार में, मतलब कॉर्नर में है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।